नासिरुद्दीन के केस में तो दूसरे दिन ही इसके फॉलोअर और इसके चाहने वाले एक मिनट में पूरा तूफान पूरा मीडिया में आ गया। मैं 15 साल से इसके पीछे ये घूम रहा हूँ, क्यों रीमा बयान नहीं दे रही और इसके जो फॉलोअर हैं वो सामने क्यों नहीं आ रहे। मैं हर रोज मीडिया पे आऊँगा, हर चैनल पे आऊँगा और मैंने अपना सच और हक जो है ना ये बात करके रहूँगा और करते रहना है। अगर इस दिन पेश नहीं होना तो मैं कम से कम 8-10 जो है मीडिया वाले या चैनल है हाई कोर्ट के पास बाहर पहुंच जाऊंगा और कोर्ट में पहुंच जाऊंगा कि ये 15 साल से ये अदालत का जो है ना अदालत के साथ ये मजाक कर रही है। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है शाहिद रफीक साहब, जिन्होंने कुछ दिन पहले भी हमें इंटरव्यू दिया था और उसमें दावा किया था कि रीमा खान जो कि फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है, एक बड़ी नामवर फनकारा है, उन्होंने इनके साथ एक फ्रॉड किया था। 2009 में इन्होंने उनकी किसी फिल्म में जो है इन्वेस्टमेंट की थी, उन्होंने प्रॉफिट बल्कि इनको इनकी जो असली रकम थी वो भी वापस नहीं की। अब 2009 से 2025 तक इनका ये जो केस चलता आ रहा है, इन्होंने उन पे केस दायर किया हुआ है, ये केस चलता आ रहा है। इनकी रीमा खान से जो है किसी किस्म की बातचीत हुई या रीमा खान ने इनके साथ या रीमा खान ने अपना क्या मौकफ अपनाया, इनको पैसे देने का कहा या नहीं कहा, इस केस की सारी अपडेट जो है वो सर से जानते हैं। क्योंकि इन्होंने कहा कि मैं थाने कचहरियों के धक्के खा रहा हूँ, रीमा खान जो है वो पेश भी नहीं होती और बात भी नहीं करती। इस सारे केस में रीमा खान की बहन भी इन्वॉल्व है। तो डिटेल जानते हैं सर से कि अब इस केस में क्या नहीं है पेशरफ्त। तो अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अभी जैसे मैंने पिछले इंटरव्यू में बताया था कि मैंने एक दरख्वास्त देनी है हाई कोर्ट में, तो जज साहब के पास दरख्वास्त दे दी है मैंने और मैंने रिक्वेस्ट की है कि 15 साल हो गए रीमा अदालत में नहीं आ रही, क्यों नहीं सामने आ रही। ये नासिरुद्दीन के केस में तो दूसरे दिन ही इसके फॉलोअर और इसके चाहने वाले एक मिनट में पूरा तूफान पूरा मीडिया में आ गया। मैं 15 साल से इसके पीछे ये घूम रहा हूँ, क्यों रीमा बयान नहीं दे रही और इसके जो फॉलोअर हैं वो सामने क्यों नहीं आ रहे। चलो रीमा तो छुप गई, उसके फॉलोअर सामने आए, उसको बोलो भाई सामने आके मुकाबला करो, बंदे का जवाब दो मीडिया के सामने। ये 15 साल से अदालत का सहारा लेके और छुप रही है, ये इसको सामने लाया जाए और मैं हर रोज मीडिया पे आऊँगा, इसको मीडिया पे लाया जाए। और ये अदालत के सहारे में जो इसने 15 साल गुजारी है, ये अभी भी उसी चक्कर में है कि मेरे और 15 साल गुजर जाएंगे। अब ये कुछ होने वाला नहीं है। मैं हर रोज मीडिया पे आऊँगा, हर चैनल पे आऊँगा और मैंने अपना सच और हक जो है ना ये बात करके रहूँगा और करते रहना है। मेरे से अभी वो रब्ता किया है अपना मलक हीरा साहब ने, तो उन्होंने भी जी मुझे बोला कि अपने पेपर जितने डॉक्यूमेंट है भेजो, वो भी मैंने उनको डॉक्यूमेंट अमेरिका में भेज दिए हैं। तो वो भी बोलते हैं कि मैं आपकी जंग लड़ूंगा क्योंकि मैं हक और सच के साथ खड़ा हूँ। इस तरह पाकिस्तान ने अगर इस मुल्क को हमने उठाना है तो इन जैसे फराडियों को हमको मज़र आम पर ला के इनको सजा दिलवानी चाहिए। इस तरह हमारा पाकिस्तान चलेगा और इस तरह के नौसरबाजों को मंजर आम पे लाना चाहिए। और इसकी बहन है एक, सबसे पहले पिछले इंटरव्यू में आपने बताया था कि मैं इनकी बहन से राब्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ, उनसे मेरा राब्ता नहीं हो रहा। आपका कोई राब्ता या बातचीत हुई? उसने अपने नंबर चेंज कर लिए हुए हैं, आगे से कोई लेडीज की जगह दूसरा आदमी टेंट करके बंद कर देता है। दूसरी बात यह है कि चलो इसकी बहन जो है वो उसने फ़ोन चेंज कर लिए। मेरा नंबर जो है 0234552450, ये मेरा नंबर है, हर जगह में मेरा नंबर मौजूद है। इसके हस्बैंड का नाम है, मेरा खान के हस्बैंड का नाम है असदुल्ला शेख। ये भी मुझे इन्होंने मिलाया था अपनी बहन की छोटी की शादी के ऊपर, और शादी के ऊपर इसने मुझे अपने बाप से भी मिलाया था, रीमा ने और मेहरा ने, कि हमारे पैसे इधर खर्च हो गए हैं इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे पैसे हमने अपनी बहन की शादी पे लगा दी है तो आप फिल्म में लगा दें। तो मैंने एक किस्म का इनके ऊपर तरस खाया था, इन दोनों जो है ये बहनों के ऊपर। और 2 करोड़ 10 लाख रुपया कोई किसी को ऐसे देता है? मैंने तरस खाया था। इसने बोला कि मेरी छोटी बहन की शादी है, उसके ऊपर हमारा खर्चा हो गया और मुझे शादी पे भी इन्होंने बुलाया छोटी बहन की। मुझे आप ये बताएं कि इस केस में नई अहम पेशरफ्त क्या हुई है? नहीं, अभी मैंने दरख्वास्त दी है और इसकी ये 24 फरवरी डेट इसकी आ गई है। ये इसकी डेट है 24 फरवरी। अगर इस डेट को रीमा ने पेश नहीं होना, अभी भी तकरीबन 24 दिन बाकी है, आज 30 तारीख है। अगर इस दिन पेश नहीं होना तो मैं कम से कम 8-10 जो है मीडिया वाले या चैनल है हाई कोर्ट के पास बाहर पहुंच जाऊंगा और कोर्ट में पहुंच जाऊंगा कि ये 15 साल से ये अदालत का जो है ना अदालत के साथ ये मजाक कर रही है। वकीलों के शोहर से रब्ता किया?
इसके शोहर का नाम इसने मुझे मिलाया भी था अपनी छोटी बहन की शादी के ऊपर, तो उसका नाम इसने मुझे बताया था असदुल्ला शेख। तो असदुल्ला शेख को चाहिए कि कम से रीमा कम खान के या उनकी बहन के? नहीं, और डॉक्टर तारक शाह वो तो अमेरिका में है, रीमा हाँ अमेरिका में है। मैं रीमा खान के शोहर की बात कर रही हूँ कि आपने उनसे कोई बातचीत, आपकी कोई उनसे बात हुई? मैंने को कोशिश कर रहा हूँ, उनको मैसेज भिजवाए हैं कि आप मेरे से रब्ता करें, और ये जो रीमा है जो आपकी फैमिली है इसको बोलो कि मेरे जो केस हैं इसका सामना करे और मंजिल आम पर आके मेरे पैसे दे मुझे। ठीक है, उस टाइम आपने इन्वेस्ट किया था 2 करोड़ 10 लाख। जी जी। आज के मुताबिक उसका प्रॉफिट अगर आप ना भी चाहें, असली अमाउंट लेंगे या प्रॉफिट भी लेना चाहेंगे तो वो कितनी अमाउंट बनती देखो है? अभी तो उसने मुझे जो बैंक में इसने अदालत में बयान दिया हुआ है ना, ये इसका बयान है। इसने बोला रब्बल इज्जत की कसम मैं शाहिद रफीक को नहीं जानती। अमाउंट कितनी बनती है? अमाउंट ये सवाल उस आपसे टाइम ये का है। मेरा 2 करोड़ 10 लाख रुपए है। मैंने 3 से 4 प्लाट डिफेंस में लेने थे उस टाइम में 2.5 करोड़ में, और ये पैसे सारे तो इन्होंने मेरे से इधर ही अपनी फिल्म पे लगा के और अपनी शादी करके तो ये उधर चले गई है। यानी इसने अपने ऊपर इन्वेस्ट कर ली कि डॉक्टर साहब को बताया कि मैं तो बहुत बड़ी आर्टिस्ट हूँ और मैं फिल्में अब भी आप बनाती अपनी हूँ। असल रकम चाहते हैं या टोटल जितनी अब के हिसाब से बनती है? मेरी असल रकम के साथ जो मेरे पैसे बनते हैं, जो को प्लाटों का रेट वगैरह बन रहा है उस हिसाब से मुझे प्लाट लेके दे दे। मुझे पैसे नहीं चाहिए। जो प्लाट मुझे इन्होंने दिखाए थे वो प्लाट डिफेंस में मुझे लेके दे दे। मैं तो वो प्लाट लेने हैं तो मुझे प्लाट लेके दे दे। अगर प्लाट नहीं लेके देते कोई तो उम्मीद मैं नजर आ रही है? अभी देखो ये रीमा का हस्बैंड है उसको चाहिए, मैंने वो मैसेज करवाए हैं। और दूसरा मैं इधर जो मायरा खान जिसने एग्रीमेंट लिखा, सारा काम तो मायरा खान ने करवाया ना। ये सारा फ्रॉड मायरा खान ने करवाया जो इधर बैंक में है। उमेरा खान या मायरा खान? मायरा एम से है, मायरा मायरा खान। खान। तो इसके पूरे साइन इधर ये पूरा एग्रीमेंट इसी ने लिखा हुआ है। और इसके हस्बैंड का नाम है असदुल्ला शेख। उसको चाहिए कि ये मेरा नंबर मैंने बता दिया 0324552560। शाहिद रफीक मेरा नाम है, मेरे से रब्ता करे। अगर असदुल्ला शेख रब्ता नहीं करता तो दूसरा इसका एक बनोई है, उसका नाम है जहेब, वो मेरे से रब्ता करे। और मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा इनका तमाशा लगे और अपनी बेइज्जती करवाएं। मैं अभी मीडिया में आ गया हूँ, मैं पीछे नहीं जाने वाला। मैंने अपना हक लेके रहना है मुझे ये बताएं और मैंने कि साबित करना है। ठीक है, हाँ जी। मुझे अब आप ये बताएं कि अगर रीमा खान इस केस में पेश नहीं होती, डॉक्यूमेंटेशन के मुताबिक क्या होगा? डाकू में अगर पेश नहीं होती थी, हम जज साहब से अपनी कार्रवाई जो अपना राइट लेते हैं कि इसका राइट क्लोज करो। और ये 15 साल से ऐसे ही अदालतों में खुद तो पेश नहीं हो रही, वकील को आगे पेश करके तो मुख्तलिफ बहाने करवा रही है। अब वो टाइम चला गया रीमा साहब, अब आपको खुद आना पड़ेगा। अब आप छोटे से ये जो इसने नासिर अदीब ने बयान दिया तो आप तो खुल के उसी दिन आपने बयान दे दिया कि ये इसने गलत किया। ये मेरे को 1 साल हो गया और अभी मीडिया में लाहौर आए हुए मुझे 1 महीने से ऊपर हो गया और ये अभी तक सामने नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? इसकी वजह क्या है? कि इसके दिल में चोर है, इसने फ्रॉड किया हुआ है। तो फ्रॉड तो ये ऑलरेडी साबित हो चुका है कि इसने फ्रॉड किया हुआ है, ये सामने नहीं आ रही और इसको आना पड़ेगा। और 2-4 दिन 10 दिन या 24 दिन तक नहीं आएगी तो मंजर आम पे मेरे सारे सबूत हैं और मैं जज साहब को बोलूँगा जी इसके खिलाफ फैसला फ़ौरन दें और मैं मीडिया में मुतवातर आता रहूँगा। इसको चाहिए कि मेरे से रब्ता करके, और ये रब्ता नहीं करती, इसकी बहन इधर है, वो मेरे से रब्ता करे। मायरा खान जो है जिसने एग्रीमेंट लिखा हुआ है, या उसका हस्बैंड जो है असदुल्ला शेख नाम है उसका। बहुत शुक्रिया, शाहिद रफीक साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे। अब रीमा खान जो है एक नामवर फनकारा है, उनको चाहिए कि अगर इनका मौक़िफ़ जो इन्होंने अपनाया है अगर उसमें कोई रियलिटी नहीं है या जो भी फ्रॉड का मामला है या जैसा भी मामला है, तो उनको चाहिए कि मीडिया के सामने उन्हें भी आकर अपना मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए। उन्हें भी बताना चाहिए कि इस केस में वाकई वो इन्वॉल्व है या नहीं, क्योंकि एक बड़ी पर्सनैलिटी है, अच्छा नाम रखती हैं। तो एक अच्छा नाम रखने वाली खातून जो है उस तरह एक शख्स ऐसे तो आके दावा नहीं कर सकता। और अगर इनके दावों में कोई हकीकत नहीं है तो रीमा खान को चाहिए कि वो मैदान में आए और अपना मौक़िफ़ दे।